स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आरबीआई ने रिसेंटली एक काफी बड़ा डिविडेंड सरकार को दिया है। इसका मेन कारण है कि आरबीआई को काफी बड़ा प्रॉफिट हुआ है, ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। ये आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि आरबीआई टर्न्स नेट सेलर ऑफ यूएस डॉलर्स इन FY23 सेल्स $25 बिलियन इन स्पॉट मार्केट। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादातर चीजें जो है डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड होती हैं, और वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे प्रॉफिट हुआ है, क्यों हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज 6 बजे से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी 2024 का, वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इस बैच के अंदर आपको एंड टू एंड जितना भी सोल्यूशन है, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। मतलब कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में आप ले सकते हो, या फिर इसके अलावा एनसीईआरटी हो, कोई भी बैच हो, आप हमको जस्ट यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, खबर ये आया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो यूएस डॉलर है उसको बेचा है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट है जिसको, मतलब कि पूरे दुनिया में ही है, जिसको कहा जाता है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि किसी भी देश के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी जिम्मेदारी होती है उसके सेंट्रल बैंक के पास। तो भारत की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। फॉरेक्स रिजर्व में आपको पता होगा कि जैसे कि मान लो हम बाहर से कई सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो उसका जो पेमेंट है वो हमें करना होता है फॉरेन करेंसी में। हम रुपी में तो कर नहीं सकते। अभी तक देखो, कोशिश हो रही है कि रुपी में भी ट्रेड किया जाए, लेकिन अभी तक उतना ज्यादा हुआ नहीं है। लेकिन अभी भी हमें किस में पेमेंट करना है? डॉलर में करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास डॉलर होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके अंदर जो डॉलर होता है आरबीआई के पास, उसी डॉलर को खरीदती बेचती रहती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब आरबीआई को लगता है कि अब डॉलर जो उसके पास है उसको बेच देना चाहिए, तो आरबीआई डॉलर को बेच देती है। और आरबीआई को लगता है कि डॉलर मार्केट से खरीद लेना चाहिए, तो आरबीआई मार्केट से डॉलर खरीद लेती है। ये चलता रहता है। तो आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का, इसमें यहां पर जो नेट बेसिस पर अगर आप देखोगे जितना भी खरीदी बिक्री हुई है आरबीआई के द्वारा, उसमें पता चला है कि एक साल के अंदर $25 बिलियन ये आरबीआई ने डॉलर को मार्केट में बेच दिया। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसके पिछले 3 साल अगर आप देखोगे, 2019-20, 2021, तो वो वाले जो साल आप देखोगे तो उसमें आरबीआई परचेजर रही थी, मतलब डॉलर को खरीदी थी। तो लगभग 3 साल के बाद नेट सेलर बन गया है आरबीआई। और इसका मेन कारण यह है कि आरबीआई ने इसको इसलिए किया ताकि रुपी को सेव किया जा सके। जिस तरह से रुपी में गिरावट हो रही थी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उसके बाद यूएस की जो फेडरल रिजर्व, यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। भारत में भी आपने देखा होगा आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो अब क्वेश्चन यह है, इसको समझते हैं पहले कि आरबीआई नेट सेलर क्यों बना, आखिरकार आरबीआई ने डॉलर को क्यों बेचा। देखो, आपको याद होगा कि जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद दुनिया भर की जो करेंसीज हैं उसमें यहां पर प्रेशर आने लग गया। लोग डॉलर की तरफ जा रहे थे, डॉलर ले रहे थे क्योंकि वो सेफ करेंसी मानी जाती है, और बाकी की जो करेंसीज हैं लोग उसको बेच रहे थे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, पिछले साल 1 अप्रैल को अगर आप देखोगे, 1 अप्रैल 2022 को, तो जो $1 इक्वल्स टू रुपी अगर आप देखोगे तो ये था लगभग 76। लेकिन 2023 आते आते 31 मार्च में आप देखोगे तो ये अभी करेंटली चल रहा है लगभग 82 रुपीस के आसपास। मतलब कि यहां पर 6 रुपए की लगभग गिरावट हुई है। 8% का डेप्रिसिएशन हुआ है इंडियन रुपी में। तो ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा था ना, ये आप देखिए पिछले साल अक्टूबर के महीने में 82 को ऑलरेडी टच कर गया था ये। तो ये जो गिरावट हो रही थी रुपी में, उस गिरावट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने ये कदम लिया। अभी आरबीआई कैसे लेती है, जैसे कि मान लो अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि
रुपए की वैल्यू गिर रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे कि मार्केट में क्या होता है, अगर एप्पल है, एप्पल की सप्लाई ज्यादा हो जाए, तो एप्पल की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि एप्पल का प्राइस गिर जाएगा, और एप्पल की सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है यहां पर, डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि डॉलर की कमी हो गई थी मार्केट में, और डॉलर की कमी मार्केट में होने की वजह से डॉलर महंगा हो रहा था और रुपी गिर रहा था। और इसी को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया, मार्केट में डॉलर को बेच दिया, मतलब डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी, ताकि जो रुपी में डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। यह मेन कारण है। और रुपी में डेप्रिसिएशन ये हो गया। फिर उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि जो क्रूड ऑयल है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आपको याद होगा क्रूड ऑयल $120 को भी क्रॉस कर गया था एक समय। ये आप देख सकते हो, ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। तो जितना ज्यादा क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, भारत को उतना ज्यादा पेमेंट करना होता है, उतना ज्यादा डॉलर हमारा खर्चा होता है। तो इसकी वजह से भी डॉलर हमारा बाहर जा रहा था। तो अगेन ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आरबीआई का डॉलर खत्म हुआ है, आरबीआई ने नेट सेल किया है डॉलर, अगर आप देखोगे। फिर इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से आरबीआई नेट सेलर बना, वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन निवेशक हैं, जो भारत में निवेश कर रखे थे, रशिया यूक्रेन वॉर में पैनिक आने की वजह से यहां पर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भारत से सेल करके बाहर जाना चाहा। इसका मेन कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था रशिया यूक्रेन वॉर में, और इसकी वजह से फेडरल रिजर्व, जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आपने देखा होगा, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज में निवेश कर रखे होते हैं बाहर के निवेशक, वो अपना निवेश वहां से निकालते हैं और वापस से यूएस के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि यूएस की फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। पहले इंटरेस्ट रेट 0 के आसपास हुआ करता था, तो उनको कोई फायदा नहीं था वहां पर निवेश करने का। इसकी वजह से वो लोग भारत जैसे देशों में निवेश करते थे, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने पैसा निकाला। अब कितना निकाला आप देख सकते हो, 2022-23 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेश करते हैं भारत के अंदर, उन्होंने 37,000 करोड़ इक्विटी मार्केट से निकाला, 8,900 करोड़ डेट मार्केट से, मतलब कि जो बॉन्ड वाला मार्केट होता है, वहां से उन्होंने निकाला। तो आप देख सकते हो कि ये डॉलर क्या हुआ, भारत से बाहर चला गया, और भारत से बाहर गया मतलब कि एक प्रकार से कमी हो गई भारत में डॉलर की, और इसीलिए आरबीआई ने डॉलर को बेचना स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन यह है कि आरबीआई ने कितना डॉलर बेचा। देखो, मैंने आपको बताया ना, आरबीआई समय समय पर कभी डॉलर खरीदती है, कभी बेचती है। तो यहां पर आप देख सकते हो आरबीआई ने 2022-23 में स्पॉट मार्केट में $212 बिलियन ये बेचा है, और एट द सेम टाइम आरबीआई ने $127 बिलियन खरीदा है। मतलब कि नेट कितना हुआ, नेट आरबीआई ने $25.5 बिलियन बेचा है। मतलब आरबीआई के पास जो रिजर्व रखा था इतना सारा, उसमें $25 बिलियन की गिरावट आई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बेचा है। फिर इसके अलावा आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके पिछले साल में क्या हुआ था, 2021-22 में क्या हुआ था। मैंने आपको बताया उसके पिछले 3 साल में आप देखोगे ना, तो आरबीआई जो है नेट परचेजर रही थी, डॉलर को खरीदा था। जैसे कि 2021-22 में आप देख सकते हो आरबीआई ने $17 बिलियन खरीदा था। वहीं 2020-21 में आप देखिए आरबीआई ने $68 बिलियन खरीदा था। 2019-20 में आप देख सकते हो आरबीआई ने $45 बिलियन खरीदा था। तो जब भी आरबीआई ये डॉलर खरीदती है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, और जब भी आरबीआई डॉलर बेच रही है, इसका मतलब फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम हो जाएगा। और आपने देखा होगा इस साल फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया। पिछले साल एक समय था कि जब फॉरेक्स रिजर्व हमारा $642 बिलियन चला गया था, और अब ये गिर गिर के $600 बिलियन के आसपास आ गया है। आया समझ में? आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके साथ साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए अगर आरबीआई डॉलर नहीं बेचती, ठीक है, कई लोग कह सकते हैं कि आरबीआई ने डॉलर क्यों बेचा, अच्छा होता आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को और बढ़ा लेती। देखो यहां पर क्या होता है, इसकी वजह से जो रूपी है हमारा, मैंने आपको बताया ना, रूपी हमारा 82 चला गया था, $1 = 82। अगर आरबीआई डॉलर नहीं बेचती तो हो सकता था कि रूपी और डेप्रिशिएट होते होते 84, 85 के आसपास चली जाती, 86 तक चली जाती, हो सकता था। ठीक है, यह आपको समझना है, क्योंकि आरबीआई ने डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी मार्केट में, तो जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू एक प्रकार से क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। आ रहा है समझ में? तो यह आपको समझना है। और इसके अलावा यहां पर अब क्या हुआ है कि आरबीआई ने ये जो डॉलर बेचा है, तो इससे आरबीआई को
ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो क्या होता है, आरबीआई भी डॉलर खरीदती है बेचती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर मान लो जैसे शेयर मार्केट में आपने कोई रिलायंस का शेयर है, मान लो 150 रुपए में खरीदा और आपने उसको बेच दिया 200 रुपए में, आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेम यही चीज यहां पर क्या हुआ है कि आरबीआई ने बताया जा रहा है कि 60-70 का जब रेंज था, $1 इक्वल्स टू 60-70 था लगभग, ठीक है, 60 रुपए के आसपास, 65 रुपए के आसपास, तब आरबीआई ने बहुत सारा डॉलर खरीदा था। मैंने आपको बताया ना, पिछले 3 साल आपको याद कीजिए, उसमें आरबीआई ने नेट परचेजर रही थी, तो आरबीआई ने खरीदा था। लेकिन पिछले साल जब जरूरत पड़ी बेचने की, तो ऑब्वियस सी बात है $1 इक्वल्स टू ज्यादा हो गया था, तो आरबीआई ने उसको लगभग 80 के रेंज में बेच दिया। तो इसकी वजह से आरबीआई को बम्पर प्रॉफिट हुआ है। और टोटल प्रॉफिट आप देखोगे आरबीआई का, उसमें से सेंट्रल बैंक ने सरकार को, देखो क्या होता है ना, आरबीआई किसकी है, आरबीआई का 100% ओनरशिप किसका है, वो है आपका गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे कोई भी मालिक होता है, अगर प्रॉफिट होती है उसके कंपनी में तो उसको प्रॉफिट मिलता है, उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि मालिक है आरबीआई की, 100% प्रॉफिट, तो उसका जो प्रॉफिट है आप देख सकते हो, आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने पिछले हफ्ते की बात है 87,000 करोड़ का जो डिविडेंड है, जो सरप्लस है, वो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, जो कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे 188% ज्यादा है। मतलब कि पिछले साल 2021-22 में आरबीआई ने 30,000 करोड़ ट्रांसफर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इस बार कितना किया, 87,416 करोड़। आ रहा है समझ में? तो आई होप कि इस पूरे वीडियो के माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट था, जितनी भी चीजें थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जो मेजर मोटिवेशन होता है बिहाइंड द फिनोमिना ऑफ कंट्रीज एंटरिंग इनटू कॉम्पिटिटिव डेप्रिसिएशन ऑफ देयर करेंसी, मतलब कि जब कंट्रीज, जब बाकी देश जो हैं, जब अपने करेंसी को डेप्रिशिएट करने लग जाते हैं, कॉम्पिटिटिव डेप्रिसिएशन में आते हैं, तो उस केस में वो क्या मोटिव होता है, उसका मेजर मोटिव क्या होता है उन देशों का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, डोंट मिस दिस। आज से ही हमारा ये नया ब्रांड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम 6 बजे से हर रोज क्लास होगी, सब कुछ आपको एक सिंगल बैच में मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।